शाम के 5 बजे थे। मोहल्ले में ही भागवत हो रही थी और उसी भागवत को सुनने के लिए ललिता अपनी जिठानी के साथ जाती है। भागवत में जैसे ही जाती है तो वहां तमाम महिलाएं बैठी थी। एक महिला को ये नाक जाती है, तभी वहां पर वो देखती है कि ये चमारिन हमसे जवान लड़ा रही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि दीदी इधर सरक जाओ, मुझे निकलना है। कहा सुनी शुरू हो गई और वो महिला इनके ऊपर चिल्लाने लगी, बोलने लगी इस चमारिन की इतनी औकात कि अब मुझसे जवान लड़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना एक दलित महिला ललिता के साथ घटती है और उनकी जिठानी के साथ घटती है। मोहल्ले में एक भागवत कथा का आयोजन था। उसी भागवत को सुनने के लिए शाम को 5 बजे गई थी, तब ये घटना घटती है। उस घटना की सच्चाई हम ललिता से ही जानेंगे कि क्या हुआ था और उसके बाद अभी इस केस में क्या हुआ है, FIR हुआ है, उसके बाद आरोपी पकड़े गए नहीं पकड़े गए, क्या हुआ वो बाद में बात करेंगे। पहले घटना की सच्चाई जानेंगे, क्या हुआ था ललिता, आप बताइए। सर हम है ना भागवत में गए थे सर, यहाँ हमारे सामने ही भागवत थी मंदिर के यहाँ। भागवत में गए थे सर, हम लोग सारी महिलाएं बैठी थी, मैं भी बैठी थी, हमारी जिठानी बैठी थी। तो वहाँ हम लोग बैठे तो ये निकली तो हमें पैर मारते हुए नाकते हुए गई। तो हमने इनसे बोला कि दीदी आप हमसे बोल देती, हम पैर हटा लेते, तो नाकते हुए नहीं जाती, आपने पैर मार दिए हमें। तो बोलने लगी औकात से बोल, तमीज से, तू चमार है, चमार की तरह रहा। और तेरा दूसरा ब्याह होना है कि तुम दोबारा से बड्डी होना तो और चमार की तरह रहो, चमार हो तो चमार की तरह रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है दीदी, हम कोई आपसे कोई गलत बोले जो आप हमसे ऐसे बोल रही हो। बस इतना विवाद हुआ, हम शांत रहे। जे गई तो कोतवाली में रिपोर्ट डाला पहले, फिर 4-5 गुंडों को लेके हम शाम की टाइम 7 बजे, हमने कहा औरतों का विवाद है, कुछ नहीं बात होगी ऐसा। तो हम खाना बनाने लगे, सारे बच्चे खेल रहे थे, हम चूल्हे पे खाना बना रहे थे। ये 4-5 गुंडे को लेके आई मुंह बांध के, और वो गुंडे आए सीधे डंडे लेके आए, हमें, हमारी जेठानी को और हमारे ससुर को इतना मारा, बच्चों को भी मारा, सबको, और सबको मार पीट के और बस चले गए। हम लोग ऐसे तड़पते हुए कोतवाली गए। कोतवाली में हमारी रिपोर्ट ली, लेकिन रिपोर्ट लेके उनने केस ST का करवाया, जांचें भी हुई हमारी, लेकिन है ना उस केस में मतलब ना उनकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक, ना कुछ हुई है सर। तो ये आपकी जेठानी है, ये भी गई थी, आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता, क्या हुआ था उस दिन? ये हुआ था सर, हम लोग भागवत में बैठे थे, हाँ, तो इनको नाकती हुई निकल गई। फिर वहाँ जो भी बात हुई हो गई, वो अपने घर चली गई। फिर हम लोग आ गए घर पे और बस वे लोग आए, एक और यहाँ से आए पीछे की गली से, कुछ लोग यहाँ से आए, तीनों जुट बना के आए, इधर से आए इधर से आए, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग खाना बना रहे थे तो अचानक पापा को मारने लगे। हम लोग कह रहे बच्चे चिल्ला रहे, दादा को मार रहे, दादा को मार रहे। हम लोगों ने कहा कि ऐसी कैसी पुलिस है कि दादा को मारने लगी आते। हम लोग खड़े हुए, इतने में आते ही साथ हम लोगों को मारने लगे। हाँ, उनने ये नहीं सोचा कि कुछ कहा कि लेडीज है क्या है, कुछ उनने ये नहीं सोचा कि औरतें हैं तो औरतों पे हाथ क्यों उठाएं सर। नहीं, उनने तो सीधे बेरहमी से मुंह बांधे थे, डंडों से मारा सर हम लोगों को। तो ये ललिता और उनकी जिठानी दोनों भागवत सुनने गई थी और आजकल हर गांव में जिस तरीके की कथा भागवतें होती हैं, दलितों को बुलाया जाता है या दलित चले जाते हैं, लेकिन उनसे ये नागवार गुजरता है, क्योंकि छुआछूत और भेदभाव का जो मानसिक बीमारी है वो अभी भी निकली नहीं है। और वही मानसिकता के चलते, क्योंकि नाक करके वो निकलती है, इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दीदी बता देती, तो उनको बुरा लगा कि एक चमारन होकर हमसे जवान लड़ाएगी। और फिर इनके साथ उस घर पे आने के बाद 4-5 गुंडों के साथ, जैसा वो बता रही हैं, आते हैं और इनके ससुर इनके घर वालों के ऊपर हमला करते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं और उल्टी FIR लिखाई जाती है। पुलिस को जब आपने FIR के लिए आवेदन किया, पुलिस आई यहाँ पे, पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी? की थी सर, आए थे सर, लेकिन है ना उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। CO साहब कहने लगे कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपका केस दर्ज हो चुका है, आपको कहीं नहीं जाना है, कि मतलब किसी के पास जाओ के ना रिक्वेस्ट करो। हमने कहा ठीक है सर, हम आपके भरोसे हैं, आप हमें इंसाफ दिलवाओगे सर। उनने है ना उसने जो झूठा केस लगवाया तो उस पे उनने साइन कर दी, FIR करवा दी हमारे ऊपर झूठे केस की। और हमारी कोई सुनाई, कहते हैं कि ना वो तो हो जाएगी, आपकी सुनाई चल रही है, STS में केस चल रहा है कोर्ट में, वो तो अपने आप गिरफ्तारी होगी सर। कैसी गिरफ्तारी होगी?
हम तो ये चाहते हैं सर कि हमें इंसाफ मिले ना, कि ना घर में गरीब आदमियों को आन के मार गए तो उसका कोई, गरीब आदमियों की कोई इज्जत नहीं है, कि चमार है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है सर, हम तो ये जानते हैं। हमें बिल्कुल, तो ललिता इंसाफ वही कह रहे चाहिए। हैं कि चमार है तो क्या हमारी इज्जत नहीं है, और घर पे आकर के हमला किया है, बेरहमी से मारा सर। बेरहमी से मारा है। बेरहमी से और मारा। तो औरतों में बातें हो जाती, बिल्कुल। आदमियों से मरवाया है। ये भी तो गलत है औरतों सर। की बात थी, भागवत में ही निपट गई थी, लेकिन वो यहाँ एक पे दलित आके के घर चार पे दिन आकर बोल के जाती तो ये वो हमला बर्दाश्त करने कर का लेती। कौन सा तरीका है। फिलहाल इस केस की FIR की कॉपी हमारे पास है। इस FIR में धारा 325A SC/ST एक्ट, धारा 310 और 310 506 504 323 147 के तहत इसमें FIR दर्ज हुई है। इसके बाद आरोपी अभी तक पकड़े गए? नहीं पकड़े गए कुछ नहीं सर, हुआ सर। कुछ नहीं पकड़े। अभी नहीं पकड़े गए। तो वो बता रही हैं अभी आरोपी भी नहीं पकड़े गए हैं और लगातार इनको धमकियां दिया जाता है। इस तरीके की घटना ललितपुर गाली जिले देती के है सर, निकलती है इधर से तो गाली वगैरह दे के निकलती है हमें। तो अभी भी पीड़ित को गालियां दे रहे हैं, जो बता रही है ललिता। और अभी भी इस ललितपुर जिले के जिला मुख्यालय के ठीक रेलवे स्टेशन के पीछे जो नेहरू नगर मोहल्ला है, वहां पे ये घटना घटती है। वहां पे रहते हैं ये दलित परिवार, अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ललिता, अभी आपकी क्या मांग है और क्या स्थिति है? हमारी सर ये मांग है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए कि हमें बिना गलती के, हमारे बच्चों को, हम लोगों को बिना गलती के मार के गई है, वो गुंडों से मरवाया है उसने सर। हम इंसाफ चाहते हो, कुछ नहीं, कि उसको एहसास हो कि है ना ऐसा मारा जाता है सर। हम लोग इतना बुरा मारा था सर, पूरे हाथ पैरों में नंग नंग के अभी तक गांठ है हमारे सर में। इनको भी मारा, हमारे ससुर को खूना खर्च करके मैदान में डाला ही सर, गुंडों से लुआ के सर। तो हमें तो इंसाफ चाहिए कि उसको सजा मिले, उसे एहसास हो कि गरीब आदमी को मारने का क्या होता है परिणाम। बस हम ये चाहते हो, कुछ नहीं चाहिए हमें सर। तो ललिता वही मांग कर रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी जो बेइज्जती हुई है, मेरे साथ जो अपमान हुआ है, और उसने मेरे घर पे आके मेरे ससुर को, मेरे घर वालों को और हमारे साथ इतनी ज्यादती करी है, गुंडों से पिटवाया है, और पुलिस कुछ कर नहीं रही है। FIR दर्ज हुई है, वो अभी बाहर है, इस पे कुछ सक्रिय कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल इस FIR के आधार पे SC/ST एक्ट तो लगा है, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी डर के माहौल में है, क्योंकि उसके साथ अपमान किया गया, उसकी बेइज्जती करी गई, और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। इस न्याय की आस में एक दलित महिला यहाँ से आवाज लगा रही है कि हमें न्याय दिलाइए, हमारा अपमान किया गया और घर पे आकर के मेरे साथ एक ज्यादती करी गई है, हमें अपमान का हमारा बदला लेना है, हमें सम्मान चाहिए, और हम उस सम्मान की लड़ाई कानून से लड़ना चाहते हैं। हमने FIR कराई है, उनको पकड़ के जेल भेजा जाए, हमें न्याय दिलाया जाए। इसी न्याय की उम्मीद के साथ ललितपुर से ललिता बार बार गुहार लगाती हुई यही कह रही है कि साहब हमें न्याय दिलाओ। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।